तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, इसको शॉर्ट में बोलेंगे वीबीएल। और यहाँ पे इस स्टॉक में एक सेंटिमेंटल प्रेशर बना हुआ है जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा कोला को लॉन्च किया। मार्केट में ऐसे रूमर्स है कि रिलायंस ये कंपनी का पूरा मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर लेगी और इस कंपनी को बड़ा डेंट लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस एनालिसिस में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज को चेक करने वाले हैं और इनका स्ट्रेटेजी क्या है, इनके मिटिगेशन प्लान्स क्या है वो डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे दोस्तों एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे हमने कोई टिप्स नहीं देना है, कोई बाइंग सेलिंग का कोई एडवाइस भी नहीं देना है। ये सिर्फ एक डिटेल एनालिसिस है कि स्टॉक को एनालाइज करने का तरीका क्या होता है, वैल्यू क्या होता है ना। अगर कोई वर्ड हमने बाइंग और सेलिंग करना ऐसा यूज किया भी है तो उसका मायने क्या होगा, हमारा एक साइकोलॉजी जो मार्केट को रिलेटेड होता है वो एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा वर्ड कहाँ पे भी यूज भी कर लिया है तो उसको दोस्तों आपको इग्नोर करना है। और अगर आप ऐसा कर भी देते हैं बाइंग और सेलिंग और आपका प्रॉफिट हो जाता है या लॉस हो जाता है तो आप ही का रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे इंटरनेट पेजेस ओपन करके इनके प्रोडक्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनके प्रोडक्ट्स क्या है, इनके ब्रांड्स क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स है बेवरेजेस में और इनके फूड में इनके कुछ ब्रांड्स है। तो बेवरेजेस में क्या है, इनके पास पेप्सी है, माउंटेन ड्यू है, स्टिंग है, ट्रॉपिकाना, स्लाइस है, मिरिंडा है, 7 अप है, एक्वाफिना है, लिप्टन है, क्रीम बेल है, नींबूज है, रॉकस्टार है। और फूड में क्या है इनके पास वो चेक कर लेते हैं एक बार। फूड सेगमेंट में इनके पास है लेस, डोरिटोस, चिटोस, कुरकुरे और सिम्बा। तो अच्छे लगते हैं दोस्तों इनके ब्रांड। और मैं ये बता दूं कि आगे भी जाके इनके नए नए ब्रांड्स लॉन्च होने वाले हैं दोस्तों, वो उनका मिटिगेशन प्लान है तो वो आगे जाके डिटेल में हम डिस्कस किया जाएगा वो आगे। तो यहाँ से अभी क्या करते हैं, इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके ये जो एक सर्च यहाँ पे ऐसा मारा, ये इंटरनेट को ऐसा पूछा है कि कैंपा कोला जो RIL ने लॉन्च किया था वो कब किया था वो बताइए। तो मार्च 2023 में कैंपा कोला को लॉन्च किया गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2023 से 2026 का मतलब पिछले 12 महीने का डेटा जो है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या नजर आता है, यहाँ पे सेल्स में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट हुआ है और इनफैक्ट मार्जिन इनके यहाँ पे इंटैक्ट है। ठीक है, मार्जिन इंटैक्ट है। तो सेल्स जो है वो 24,126 करोड़ का हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,646 करोड़ का हाईएस्ट एवर है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,440 करोड़ का हाईएस्ट एवर है और नेट प्रॉफिट 3,409 करोड़ का हाईएस्ट एवर है। तो अगर हम 2015 से लेके जो इनका प्रॉफिट था 113 करोड़ का और 2015 से लेके अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं इनका परफॉर्मेंस तो 30 टाइम से भी ज्यादा ग्रो किया है इनका प्रॉफिट। लास्ट 12 महीने में 30 टाइम से भी ज्यादा ग्रो किया है तो ये अच्छा लगता है। तो 2023 में जब कैंपा कोला लॉन्च हुआ था तो इनका प्रॉफिट था 2,102 करोड़ जो अभी हो गया 3,409 करोड़। तो ये हो गया इनका नेट प्रॉफिट। ठीक है, अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या नंबर थे वो चेक करते हैं। तो और एक बार कैंपा को देख लेते हैं। मार्च 2023 में लॉन्च किया गया तो मार्च 2023 का क्वार्टर यहाँ पे आता है और नेक्स्ट क्वार्टर आता है जून 2023। तो जून 2023 में इनका सेल्स था 5,611 करोड़ जो अभी जून 2026 में हो गया 8,451 करोड़। तो ये हाईएस्ट एवर है दोस्तों। तो इनका ये परफॉर्मेंस कैंपा कोला आने के बावजूद भी इंप्रूव हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। इनफैक्ट इनके मार्जिन थे 27% जो अभी हो गया है 28%। तो यहाँ पे भी इंप्रूव है। तो OPM जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 1,511 करोड़ का जो अभी हो गया है यहाँ पे 2,339 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पे बिजनेस में कोई डेंट नहीं आया है, इनफैक्ट बिजनेस इंप्रूव हुआ है। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, यूजुअली इंडियन मार्केट इतना बड़ा है दोस्तों तो कस्टमर के कुछ अलग अलग सेगमेंट होते हैं, है ना। तो वहां पे रिलायंस इंडस्ट्री अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी ग्रो हो रहा है और वरुण बेवरेजेस भी इंडियन मार्केट में ग्रो हुआ है और होते रहेगा दोस्तों, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको बोलते हैं मार्केट का एक्सपांड होना। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर के आने की वजह से कस्टमर को चॉइस मिलना और मार्केट का एक्सपांशन होना, ये बोला जाता है दोस्तों।
ठीक है, तो यहाँ पे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने चेक कर लिया, सेल्स हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हाईएस्ट एवर है, उसमें कोई डाउट नहीं, और नेट प्रॉफिट में भी इनका हाईएस्ट एवर नंबर है दोस्तों। तो 3 साल में जब से कैंपा आया तो इनका ग्रोथ रिकॉर्ड क्या रहा है वो चेक करेंगे। तो लास्ट 3 साल में कैंपा कोला के आने के बाद इनका सेल्स 18% का कैगर से ग्रो हुआ है, सीएजीआर। तो 18% के सीएजीआर से इनका सेल्स ग्रो हुआ और इनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 24% के सीएजीआर से ग्रो हुआ। तो अगर हम यहाँ पे क्लोजली वॉच करते तो क्या नजर आता है, सेल्स जो स्पीड से ग्रो हुआ उससे भी ज्यादा स्पीड से इनका प्रॉफिट ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्राइसिंग पावर है। यस, इसको क्या बोला जाता है, प्राइसिंग पावर। तो इनके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं और इनका मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो ऐसा कब होता है दोस्तों, इसको प्राइसिंग पावर कब बोला जाएगा, जब मैनेजमेंट अच्छा होता है और उसको प्रोडक्ट को लेके बिजनेस करना आता है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चेक करना पड़ेगा कि इनके प्रमोटर कौन है। तो प्रमोटर कौन है, मिस्टर रविकांत जयपुरिया जी और वरुण जयपुरिया जी। तो ये है सन और ये है फादर, तो ये है इनके प्रमोटर। और अभी जाता है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्या नजर आता है कि इनके रिजर्व 18,902 करोड़ जो हाईएस्ट एवर है। तो लास्ट 12 साल में मतलब 2014 में ये था सिंगल फिगर में और अभी ये हो गया 5 फिगर में। तो ये दोस्तों क्या ग्रोथ है, ट्रेमेंडस। तो इनको बिजनेस करने आता है, उसमें कोई डाउट नहीं। और 2023 में कैंपा कोला लॉन्च करने के बाद इनका रिजर्व्स में इंप्रूवमेंट है क्या, तो यस। तो ये दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम इनके रिजर्व्स को ग्रो किया है। अगर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो इनका रिजर्व था 6,287 करोड़, जो अभी दिसंबर 2025 में हो गया 18,902 करोड़। तो अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं कि 3 टाइम से ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन आने से हमें तो कोई डेंट नजर नहीं आता। इनफैक्ट यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे देखते हैं इनके बोरोइंग के नंबर्स। तो बोरोइंग है 2,508 करोड़, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में रिड्यूस हुआ है। और प्रीवियस ईयर में इनके असेट थे 13,402 करोड़। तो इस डेट को कहाँ यूटिलाइज किया दोस्तों, असेट को एक्सपेंशन करने के लिए। यस, और ये असेट एक्सपेंशन होके 16,759 करोड़ के इनके असेट है। और अगर ये डेट जो है 2,508 करोड़ का, उसको एक्सपेंशन के लिए भी यूज किया गया है। तो एक्सपेंशन का वैल्यू है 271 करोड़ के इनके एक्सपेंशन के लिए इस कैपिटल को यूज किया है। इसके अलावा इनके पास कैश भी है। तो कैश इक्विवेलेंट कितना है, 1,998 करोड़ का। तो ये कैश भी है इनके पास। और कैश फ्लो में चेक करते हैं तो क्या नजर आता है, 3,509 करोड़ का कैश फ्लो, जो हाईएस्ट एवर है। और वो डेट वैल्यू से वो ज्यादा है। तो इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, नेट डेट फ्री कंपनी बोला जाएगा, जिसका कैश फ्लो उनके बोरोइंग से ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, और असेट को भी एक्सपेंशन में लिया गया है। और इन्वेस्टर्स कौन है, तो यहां पे देखेंगे प्रमोटर के पास 59% का होल्डिंग है अप्रोक्सीमेटली, एफआईआई के पास 19% का होल्डिंग है, डीआईए मतलब कि लोकल घरेलू म्यूचुअल फंड के पास 15% का होल्डिंग है, और पब्लिक के पास ना के बराबर है दोस्तों। तो ये अच्छा लगता है, पब्लिक के पास सिर्फ 6% का होल्डिंग है दोस्तों। अदरवाइज पूरा कंपनी स्ट्रांग हैंड में है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये हो गया इनका फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि इनका पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा है और प्रेजेंट परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो इनके फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर चेक करने के लिए हमें इनके एक्सपेंशन प्लान चेक करने पड़ेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पे आ गए। इनके एक्सपेंशन प्लान्स में क्या है कि इनका एग्रीमेंट जो पेप्सिको के साथ था, जो पहले 2039 तक था, उसको ये लोग ने एक्सटेंड करके 2049 तक एक्सटेंड किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये अच्छा लगता है। इनके अलावा इनको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है पेप्सिको के द्वारा, इनको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दे गई है। उसके अलावा इनके एक ब्रांड को इन्होंने परचेस किया है जिसका नाम है कैप्लिस, जो आसाई ग्रुप को बिलोंग करता है। और वो कैप्लिस को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों अभी 18 जून 2026 को। और ये कैल्पिस क्या है, एक जापानीज ब्रांड है दोस्तों। और इनके प्रोडक्ट्स क्या है, तो अभी फिलहाल इनको मैंगो फ्लेवर में इनके प्रोडक्ट्स को इंडिया में
लॉन्च करने के लिए मंजूरी मिली है। इनके प्रोडक्ट्स बाकी भी इनके है प्रोडक्ट्स, जैसे कि ड्रिंक प्रोडक्ट्स है, तो वो आगे जाके भी यहाँ पे एक्सपेंशन आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो अभी फिलहाल एक वेरिएंट जो है मैंगो वेरिएंट का इनको लॉन्च करने का परमिशन दिया गया है इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने देवयानी फूड इंडस्ट्रीज, जो इन्हीं की एक है पेरेंट कंपनी, उनसे एक ब्रांड इन्होंने एक अलग करके वरुण बेवरेजेस में इसको, वरुण बेवरेजेस ने इनकी ही देवयानी फूड इंडस्ट्रीज की एक ब्रांड है, उसको 3000 मिलियन में, सॉरी, जिसका सेल्स 3000 मिलियन का है, मतलब कि 30 लाख का इसका सेल है, उसको एक्विजिशन किया गया है दोस्तों। और ये इसका एक्विजिशन वैल्यू है 3050 मिलियन, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जितना उसका सेल्स है उसी के प्राइस में इन्होंने अपने ही एक पेरेंट कंपनी है इनकी देवयानी इंटरनेशनल, वहां से इन्होंने उसको अपने वरुण बेवरेजेस में उसको परचेस किया है। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टर्स में जाके देखते हैं, देवयानी इंटरनेशनल में इन्वेस्टर्स में जाके देखते हैं, तो इन्हीं का नाम हमें ये नजर आता है कि वरुण जयपुरिया जी और रविकांत जयपुरिया जी। तो दोनों एक ही प्रमोटर है दोनों कंपनी के, लेकिन अभी ये ब्रांड जो है वरुण बेवरेजेस ने देवयानी इंटरनेशनल से परचेस किया है। और उसके प्रोडक्ट्स क्या है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जूस है और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। तो यहां से इनका एक्सपेंशन प्लान, तो यहां से इनका बिजनेस आने वाला है दोस्तों। तो ये हो गया इनका फ्यूचर। अभी हम जाते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। तो टेक्निकल चार्ट्स पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता है एज यूजुअल हम लोग 3 महीने का डेटा जो है वो छुपा देता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका डेट हमने क्या सिलेक्ट किया है, तो डेट है 30 अप्रैल 2026, उसके आगे का डेटा जो है वो छुपा दिया गया। तो एक बार क्या करते हैं, ये सारे चार्ट को निकाल देते हैं, तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है हमें यहाँ पे। और एक रेंज है उसको प्लॉट करने का ट्राई करते हैं, तो रेंज क्या निकल के आती है हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्टॉक क्या करता है, यहाँ पे टकराता है और यहाँ पे बार बार हिट करता है। तो इस लेवल को वो बार बार हिट करता है, तो वो हमारी अपर रेंज हो गई। तो ये होगी अपर रेंज, और सॉरी ये होगी अपर रेंज, सॉरी पिक किया और यहाँ पे अपर रेंज में डाला, और यहाँ पे सपोर्ट लेके बार बार वो ऊपर जाता है। तो ये रेंज में वो काम कर रहा है। ये स्टॉक क्या करता है, ये रेंज में फेयरली ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो इसी का फायदा हमें उठाना है। ये एक बार गया, ये 2 बार गया, सॉरी ये 2 बार यहां से यहां गया, और तीसरी बार ये कहाँ है हमें नहीं पता है, क्योंकि हमने 3 महीने का डेटा वो छुपा दिया है। तो आप चेक कर लीजिएगा ये कहाँ है। तो अभी ये तीसरी बार वो जहां पे भी है, कहाँ है मुझे नहीं पता, वो जाने के लिए रेडी है दोस्तों, ठीक है। तो इसका टारगेट क्या हो जाता है, ये टारगेट इसका अपर रेंज हो जाता है। तो ये इसका टारगेट हो गया, वो है 534 रुपीज का। और वो कितने दिन में अचीव होगा दोस्तों, उसको चेक करने के लिए क्या तरीका है, यहां से उसको बैक टेस्टिंग जो है वो किया जाएगा। तो बैक टेस्टिंग करने पे क्या नजर आता है हमें, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 डेज में 20% से ये अपमूव उसने पहले हमें ये दिखाया था। और यहाँ पे सेकंड टाइम वो यहाँ पे हिट किया, तो 300 सॉरी यहाँ पे हिट किया था, तो ये सेकंड टाइम था यहाँ पे इसने हिट किया है, वो 41 डेज में ये टारगेट अचीव हुआ था। और थर्ड टाइम में वो यहाँ पे नीचे आ जाता है, और यहाँ पे वो कितने दिन में अचीव करता है ये टारगेट, थर्ड टाइम में 209 डेज में। तो इसका टारगेट हो जाता है 534 डेज का, अरे सॉरी रुपीज का। तो 534 रुपीज करंट प्राइस से कितना होता है वो चेक करेंगे। तो 534 रुपीज माइनस 442 रुपीज जो करंट प्राइस है, तो ये गेन निकल के आता है 92 रुपीज का। इसको डिवाइड करेंगे करंट प्राइस से, तो कितने परसेंट का गेन आता है वो पता चल जाएगा दोस्तों हमें। तो ये 20% का गेन है दोस्तों। अगर ये 20% का गेन दोस्तों हम ऐसा मान के चलते हैं कि 3 महीने में भी अगर ये 3 महीने में भी आ जाता है, तो कितना गेन होता है पूरा सालाना वो चेक करते हैं। तो अगर 3 महीने में, मतलब कि आज ये हमने आज का डेट को प्लॉट किया, वो है 3 अगस्त, और ये 3 महीने में अगर ये
टारगेट अचीव हो जाता है और ये 100 रुपए का स्टॉक ऐसा मान के चलता है 120 रुपया हो जाता है, तो इसका सालाना गेन क्या निकल के आता है वो चेक करते हैं। तो सालाना गेन क्या निकल के आता है दोस्तों, सॉरी हमें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, तो डेटा प्रोसेस हो रहा है, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। ये 100% का गेन आता है दोस्तों, है ना। तो चार्ट पे जो 20% का गेन दिखाई दे रहा है, जो अगले 3 महीने में, अगर अगले 3 महीने में आ जाता है तो वो पूरा सालाना 100% गेन होता है दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों। तो अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर योर टाइम।